17 जुलाई 2025 को है सावन महीने का गुरुवार, यानी कि सावन महीने का पहला गुरुवार। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन शीतला सप्तमी भी पड़ रही है। तो ऐसे में आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, और आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक सकता है। क्योंकि देखिए, पूरा जो सावन का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, और सावन का जो महीना होता है महादेव के लिए समर्पित होता है, और गुरुवार का जो दिन होता है वो समर्पित होता है श्री हरि विष्णु के लिए। तो देखिए, इतना उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो ऐसे में आप बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको आपका मन चाहा वरदान मिल सकता है। महादेव आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, और माता लक्ष्मी तो प्रसन्न हो ही जाएंगी। तो देखिए, इतना उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय इस दिन करना होगा। सबसे पहले सुबह तो आप उठकर महादेव का पूजा आराधना तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। और ये जो उपाय है बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है, यानी कि देखिए, ये उपाय जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही सरल है करने में, और इसका जो असर है, इसका जो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही गजब का चमत्कार है, बहुत ही अचूक है ये। तो देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है ना। और श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है जो वो है हल्दी। हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, और श्री हरि विष्णु को अर्पित भी की जाती है हल्दी। तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय, आपको हल्दी से जुड़ा हुआ ये उपाय करना है, और हम आपको 2 से 3 आपको आज उपाय बताने वाले हैं हल्दी से ही जुड़े हुए। तो इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर लीजिए, जो आपको सरल लगे वो आप उपाय कर सकते हैं। और कितनी समय कर सकते हैं? जब भी आपको टाइम मिले, यानी कि गुरुवार के दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, और ये उपाय करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, है ना, ऐसी सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी समाप्त होती हैं, और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु आपके घर में प्रवेश करते हैं, साथ ही साथ आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ऐसा हम आपको आज उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है। देखिए, अगर जिस भी व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा धन के अंबार लगे रहते हैं। तो ऐसा ही छोटा सा उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं, जिससे श्री हरि विष्णु तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये सबसे पहले सुन लीजिए। तो देखिए, ये जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेना है। क्या लेना है? पिसी हुई हल्दी आपको लेना है। आपके घर की ही पिसी हुई हल्दी है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि देखिए, आपके घर की जो पिसी हुई हल्दी है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, और उसमें कोई भी मिलावट भी नहीं होती है। तो ऐसी आपको आपके घर की ही पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके घर की पिसी हुई हल्दी नहीं है, तो अगर आपके घर में हल्दी की गांठ है तो उसको पीस लीजिए, इस तरीके से ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो आपके पास है उसी हल्दी को आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर लेना क्या है, और फिर आपको एक लोटे में शुद्ध जल लेना है। पीतल के लोटे में आप शुद्ध जल ले सकते हैं, है ना, शुद्ध जल। साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र जल होता है ना। गंगा मैया, गंगा नदी से लिया गया जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए इस जल में।
और फिर जाना कहाँ है, आपको अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ जाना है ना। और श्री हरि विष्णु का आवाहन करते जाना है। उनका मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके का मंत्र, ये जो मंत्र है बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और इस मंत्र का जाप आपको लगातार करते जाना है। और जो लोटे में आपने जल लिया है, गंगा जल उसमें आपने डाला है और आपके पास है 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी का पाउडर। इस पिसी हुई हल्दी के पाउडर को लेना है और जो आपके पास जल है उस जल में आपको घोलना है। सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी डालिए, घोलिए और श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से दूसरी चुटकी हल्दी लीजिए और जल में घोलिए। इसी तरीके से जल में आपको हल्दी घोलते जाना है, श्री हरि विष्णु का आवाहन करते जाना है, उनका मंत्र जाप करते जाना है, ठीक है। और फिर इतना आपको करना है। आपने जल में हल्दी घोल दी और आपने मंत्र जाप कर लिया श्री हरि विष्णु का। अब इस जल को साधारण जल नहीं कहेंगे, इस जल में श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ चुका है, इसमें श्री हरि विष्णु की शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो आपको करना क्या है इस जल का, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस जल के लोटे को उठाएंगे, इस जल का छिड़काव करेंगे। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, जैसे कि आपके पास कुसा हो तो कुसा से कर लीजिए, वरना एक कोई सा भी फूल ले लीजिए, उसकी सहायता से इस जल का छिड़काव सबसे पहले अपने घर के मंदिर में करेंगे। क्योंकि जो घर का मंदिर होता है वो ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। घर के मंदिर से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, घर के मंदिर से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव होगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में ही इस जल का छिड़काव करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको आपके घर के किचन में इस जल का छिड़काव करना है। कहाँ पे, आपके घर के किचन में इस जल का छिड़काव करना है, जहाँ पर अन्य देव होते हैं। आप जहाँ पर भोजन बनाते हो वहाँ पर आपको छिड़काव करना है। और इसके बाद आपको अपने घर के रूमों में, शयन कक्ष में, है ना, बेडरूम में, हर एक कमरों में आपको इस जल का छिड़काव करना है। आपके घर पर आंगन है, आंगन में छिड़काव कर दीजिए, बरामदा है, बरामदे में छिड़काव कर दीजिए, बालकनी है तो बालकनी में छिड़काव कर दीजिए। और मेन पॉइंट, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान देना है, इस जल का छिड़काव आपको अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर करना है। क्योंकि मेन गेट ही है जहाँ से ऊर्जा का प्रवेश होता है ना, जहाँ से माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, जहाँ से माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, वहाँ से आपको जल का छिड़काव करना है। इस जल का छिड़काव करने के बाद जो शेष जल बचता है, उस जल को आप किसी पौधे के जड़ों में आप डाल सकते हैं। ऐसी जगह पर डालिए जहाँ पर कोई पैर ना पड़ाए, मतलब किसी का भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी जगह पर इस जल को डाल देना है ना। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो सारी दूर होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश कलह दूर होंगे। तो ये उपाय आप ज़रूर एक बार करें। सावन का महीना चल रहा है, इससे भी उत्तम समय कब आपको मिलेगा, तो इस समय का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए और हमारे द्वारा बताए गए ये जो उपाय हैं ज़रूर कीजिए, है ना। और दूसरा उपाय आपको हम बता दे रहे हैं। जो दूसरा उपाय हमारा है ये शाम के समय का है, एक दीपक वाला उपाय है। दीपक आपको प्रज्वलित करना है, किस जगह पर, वो आपको अपने घर के अंदर ही प्रज्वलित करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दीपक कैसे तैयार करना है। तो देखिए, आपको एक दीपक लेना होगा, यहाँ पर मिट्टी का दीपक आपको लेना है। नया है तो उत्तम है, नया नहीं है तो आप पुराना भी ले लीजिए, उसे बस साफ़ कर लीजिए, धुल लीजिए, पोंछ लीजिए, बस, है ना। तो इस दिए को लेना है, दिए के अंदर आपको गोल बाती डालनी है। गोल बाती क्यों? क्योंकि हम ये दीपक श्री हरि विष्णु जी के लिए प्रज्वलित करने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है, उन्हें प्रसन्न करने वाले हैं।
तो गोल बाती आपको डालनी है, साथ में आपको घी डालना है यहाँ पर, क्योंकि ये उपाय आपको अपने घर की धन की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। यानी कि आपके घर की धन की वृद्धि होती चली जाएगी, होती चल जाएगी, और कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, है ना, माता लक्ष्मी का वास हो। तो इस दीपक में आपको घी डालना है। इसके बाद एक चुटकी हल्दी लेना है और इस दीपक को ले जाना है आपको अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा या फिर मूर्ति है तो वहाँ पर दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। श्री हरि विष्णु का मंत्र स्मरण करते जाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। तो ये जो उपाय हैं दोनों, इनमें से कोई भी आप एक कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो ये उपाय ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो भोलेनाथ की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ लक्ष्मी की।